हाथ भर के मेरे हाथ पड़ गए तो ट्रैफिक ज्यादा था। फाइन फ्रेंड्स, मेरे पास आज बोलने के लिए दो टॉपिक है। एक तो 8 मार्च को विमेंस डे है, हमने सेफ्टी वीक तो मना लिया, विमेंस डे का एक स्पीच कोई बाकी था, चाह रहा था कि आप लोगों में से कोई दे, पर वो बाकी एक टॉपिक वो है। और एक टॉपिक मेरे पास है, एक पत्तों की झाड़, पत्तों की केमिस्ट्री के बारे में। आप बोलिए आपको कौन सा टॉपिक सुनना है? ठीक है। विमेंस की बात करें तो हम पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक हम 4-5 हजार साल पहले वाली बात पे चले जाएंगे और एक हम आज की बात में भी आएंगे। पहले चलते हैं पुरानी बात में। वो मैडम थे जो क्विज था, क्विज में महाभारत थी, तो उसी से वो एक टॉपिक में ले रहा हूँ, द्रौपदी का। तो 5000 साल पहले जो द्रौपदी हुई उसको हम भारत की शक्तिशाली महिला मानते हैं। उसकी अगर आपको स्टोरी याद हो तो द्रुपद था, द्रोण था, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, आधा राज्य द्रोण ने ले लिया था। उसको जीतने के लिए उसको पुत्र चाहिए था, उसने यज्ञ किया, यज्ञ में से एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई। जो लड़की हुई वो द्रौपदी थी, यज्ञ से जन्मी, इसके लिए उसका नाम यज्ञ से नहीं रखा। पांचाल की थी तो पांचाली रखा, और द्रुपद की बेटी थी तो द्रौपदी। वो शक्तिशाली महिला इसके लिए बोलते हैं कि एक तो उसका रूप जो उस टाइम के जमाने की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती है। उसके शरीर में से एक सुगंध निकलती थी, वो जहां भी जाती थी। जब उसका ब्याह हुआ, माता कुंती जी ने बोला कि आप अपने 5 पुत्रों के बीच में बांट लो। माता कुंता को पता नहीं था कि बेटे क्या लेके आए हैं। उसने उस चीज का स्वीकार कर लिया। वो लड़ सकती थी ना, ये आप क्या बोल रहे हो, ये तो गलत है, पर उसने उस टाइम पे अपनी सास का कहा मान लिया। उसने फिर बाद में पूछा भी था कि माँ, ये आपने कैसे बोल दिया कि अब 5 पुत्रों के बीच में मुझे बांट दो। माता बोली कि ऐसा नहीं था कि मुझे मालूम नहीं था, मुझे भी मालूम था कि अर्जुन जो है वो जीत के तुम्हें लाया है, लेकिन मैंने उस टाइम पे इसके लिए ये बोला, क्योंकि वो भी तो सन्नारी थी, नारी थी, तो बोले मैंने इसके लिए ये बोला कि एक खूबसूरत स्त्री अगर एक बेटे को मिल जाती तो बाकी के 4 जो है वो आपस में ही लड़ जाते, इसीलिए मैंने वो बोला था। जब यज्ञसेनी का जन्म हुआ अग्नि में से, तब आकाशवाणी भी ये हुई थी कि इसका जन्म जो है अधर्म के विनाश के लिए हुआ है। उसी बाद जब द्रौपदी का, जब युधिष्ठिर ने वो जुगाड़ खेलते खेलते उसको द्रौपदी को हार गया, तो वो द्रौपदी थी जिसके मुख से, मतलब वो ये बोलने की क्षमता रखती थी कि तुम कौन होते हो मुझे जुगाड़ में रखने वाले, तुम तो हारे हुए गुलाम हो गए हो, और एक हारा हुआ कभी भी किसी को दाव पे नहीं लगा सकता। ये बोलने वाली भी द्रौपदी ही। जब दुशासन ने उसके साथ चीरहरण किया तो वो द्रौपदी थी जिसने ठान ली थी कि जब तक मैं तुम्हारे लहू से मेरे बाल नहीं धो देती, मैं अपना अपना सर जो है मैं नहीं धोऊंगी। वो द्रौपदी थी। जब कृष्ण दुर्योधन के पास जाके बोलने वाले थे कि भाई पांडवों को 5 राज्य दे दो, हम खुशी खुशी जी लेंगे, तो वो द्रौपदी थी जो बोली कि नहीं, मुझे 5 राज्य नहीं चाहिए, मुझे इन कौरवों का विनाश चाहिए। वो द्रौपदी ही थी। तो ये हो रही है 5000 साल पहले वाली बात, है ना? ठीक है, तो वो सन्नारी थी, शक्तिशाली थी, वो किसी को भी मुंह पे बोल सकती थी और उसने वो करके दिखाया। उसने वो युद्ध करा, वो युद्ध जो करा, अगर द्रौपदी नहीं होती तो 5 पांडव जो थे, भले शक्तिशाली थे, एक बलवान था, एक बुद्धिमान था, एक ज्ञानी था, एक में युधिष्ठिर धर्मराज थे, पर फिर भी वो पॉसिबल नहीं था अगर द्रौपदी नहीं होती तो। ठीक है, अब करते हैं आज की बात। आज के जमाने में हम लोग, आज की जो लेडी है, आप लोग शायद मेरी बात को बुरा मानो, हो सकता है, भाई पॉसिबल नहीं है कि आप मेरी हर बात सही हो। आज की जो लेडी है, कहीं ना कहीं, मतलब स्त्री को क्या बोलते हैं हम लोग, माँ को क्या बोलते हैं, करुणा की मूर्ति बोलते हैं। एक
जो है वो वही है, मतलब उसमें प्रेम है, करुणा है, त्याग है, काफी चीजें उसको छोड़नी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब आज की जो लेडी है वो परफेक्ट मदर और पावर वुमन, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फंस गई है। भाई जो रानी लक्ष्मीबाई थी या शिवाजी की माँ थी, शिवाजी की माँ, शिवाजी वैसे ही ताकतवर नहीं बने। हमारे गुजराती में वो उसका एक गाना है, बच्चे को सुलाते टाइम पे, है ना, शिवाजी ने नींद ना आवे माता जीजा भाई झूला। तो वो ये है कि उस माँ के अंदर वो शक्ति थी कि बेटे को जब झूला रही थी, पाना झूला रही थी, तभी उसको बोलना, वो तभी से उसको संस्कार दे रही थी कि तुम्हें कल जाकर के युद्ध में जाना है, आज के आज सो जा। मतलब वो बड़ा होके तुझे युद्ध खेलना ही है। अभी मैं बैठी हूं, तू सोच, तो एक संस्कारों का जो सिंचन होता था माँ के थ्रू। अभी हाल ही में जो लेडी है, तो कहीं ना कहीं भले इन लोगों को हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, मिल रही है, पर वो जितनी मिलनी चाहिए उतनी अभी नहीं मिल रही है। पावर वुमन और परफेक्ट मदर में अभी भी वो फंसी हुई है। आज की जो लेडी है वो टारगेट में और डेडलाइन में ही फंसी हुई है। जो जिस घर में दो इंसान काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, शाम को 7 बजे हस्बैंड जाता है, घर पे चाबी रख देता है, आराम से सोफे पे लेट के टीवी ऑन, लेडी जो है उसको घर पे जाके घर का काम करना पड़ता है, रात को 10 बजे तक बर्तन पानी करना पड़ता है। तो वो इक्वालिटी आज की तारीख में नहीं है। आप मेरी बातों से सहमत हो नहीं हो, मैं अलग बात कर रहा हूं, ठीक है। कल का ही एक किस्सा है, मतलब स्त्री को एक शक्ति मानी जाती है, हर स्त्री, क्योंकि स्त्री जो है उसी में वो शक्ति है कि अपनी कोख में 2.5 किलो का वजन लेके वो महीने 2 महीने 9 महीने तक की बात नहीं करा, पर जो पिछले 3 महीने हैं वो अपने बच्चे को कोख में रख करके वो सहन कर सकती है। हम लोग 200 ml का पानी का ग्लास भी 8 घंटे ऐसे नहीं उठा पाएंगे, और ये बात भी उतनी ही हकीकत है। फिर भी आप देखिए, मैं आज की जनरेशन की बात करूं, कल ही मैं न्यूज में पढ़ रहा था कि एक जने ने अपील करी थी कि लेडीज को, क्योंकि उनका हर महीने की एक साइकिल होती है पीरियड्स, उस टाइम पे उनको लीव मिलनी चाहिए, लेकिन एक अपील करी गई थी कि उनको लीव मिलनी चाहिए करके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत जी अभी के, उन्होंने उस चीज को मना कर दिया। बोले अगर हमने इनकी पीरियड्स की लीव अप्रूव करी देश भर के अंदर, तो हो सकता है इनकी करियर जो है वो खतरे में आ जाए, क्योंकि जिन्होंने अपील करी थी वो अपील जो थी वो उस हिसाब से करी गई थी, सोच समझ के, कि ये दिखाने के लिए कि महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं पुरुषों से ताकतवर नहीं है, उस टाइम के दौरान वे पुरुषों से ज्यादा मतलब उनके जितना काम नहीं कर सकती है, अबला है, दुर्बल है, ये दिखाने के लिए अपील करी गई थी, और वो कल रिजेक्ट कर दी सुप्रीम कोर्ट के। मतलब ये आज की तारीख में भी, 5000 साल पहले की बात छोड़ो, आज की तारीख में भी ये चीज जो कि नॉर्मल है, उसके लिए भी कोर्ट में सुनवाई करनी पड़ती है, और कोर्ट भी उस चीज को बोल देता है कि नहीं भाई, इसके ऊपर, जैसे बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, वहां पे जब लेडी बच्ची से लेडी बनती है, मतलब 14-15 साल की उम्र में जब उसको ये शुरू होता है, तब उसका उत्सव मनाया जाता है। शायद आपको उस साइड में हो तो पता होगा, वहां पे एक पूरा फंक्शन रखा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया। इवन कई जगह कॉर्पोरेट्स में भी कई किस्से हम लोगों ने सुने हैं, मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है उनको, मैटरनिटी की जगह रेजिग्नेशन दिलवाया जाता है, क्या बोल के कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आ जाना ना, दरवाजा आपके लिए खुला ही है। सही बात है, ये हम हंस रहे हैं, लेकिन ये आज की हकीकत है। वो 5000 साल वाली तो हमने देखी नहीं, लेकिन मैं आज की हकीकत बता रहा हूँ। और लेटेस्ट एग्जांपल अभी आप देखिए, जो फिल्म इंडस्ट्री है, वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है ना, हीरोइंस जो एक्ट्रेसेस होती है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान प्रेग्नेंट नहीं हो। तो महिलाएं तो उस टाइम पे सुरक्षित थी या शक्तिशाली थी, लेकिन आज की तारीख में हम लोग कितना भी बोल रहे, लेकिन वो चीज अभी भी नहीं है। मतलब मेरा आपको ये चीज बताने का एक मैसेज यही था कि हम लोग भले बोल रहे हो कि मैं इस टॉपिक को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक बाप भी हूं, मैं एक बेटा भी हूं, मैं एक भाई भी हूं, और मैं एक पति भी हूं।
मैं इस चीज को जब पढ़ता हूं तो मुझे, और मैं समाज में अपने रिलेटिव्स के उधर आता जाता हूं, देखता रहता हूं, कुछ एग्जांपल मैं खुद देखता हूं, तो इसीलिए मुझे तो दुख होता ही है। इसलिए ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि ये सब चीजें सुप्रीम में डिस्कस करें ना करें, लेकिन जो समझने वाली बात है कि आखिरकार महिला भी एक इंसान है, उसको इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए, और जो भी नहीं हो रहा है यही था।